बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर हम किस जोन में फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि कंडीशन यह है कि एक छात्र किसी एक ही जोन में फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स सारा प्रॉपर बना लीजिएगा, है ना। डॉक्यूमेंट्स बनाकर अपलोड करिएगा। पुराने डॉक्यूमेंट जैसे ओबीसी है, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो 1 साल से पुराना है तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि आगे जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या आगे जाकर रेलवे आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। ऐसा ना हो कि आप किसी गलत जोन में फॉर्म अप्लाई कर दिए और बाद में आपको पछताना पड़े। देखिए, रेलवे के नौकरी के हिसाब से जोन का डिसाइड करना काफी महत्वपूर्ण है छात्रों के लिए, नहीं तो नौकरी मिलने के बाद भी छात्रों को परेशानी झेलना पड़ता है या बहुत पछतावा होता है। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म किस जोन में हम अप्लाई करें। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, सभी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर चुके होंगे और बहुत सारे बच्चे अभी वेट कर रहे हैं या फॉर्म भरने का तैयारी कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि हमें किस जोन में फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, कौन सा जोन हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार एक छात्र किसी एक ही जोन में फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। मल्टीपल जोन में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वैसे में जरूरी हो जाता है कि भाई हमें सोच समझ के जोन का डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस जोन में फॉर्म अप्लाई करें, जिससे सिलेक्शन भी हमारा जल्दी हो जाए, नौकरी भी बढ़िया से करें और हम पूरी जिंदगी खुश रहें। ईजी वे कोचिंग की तरफ से आप लोगों को मालूम है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच को अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम आकर बेहतरीन तैयारी करें, ढंग से तैयारी करें और इस बार 2024 में ही अपना नौकरी को कंफर्म करें, तो इसके लिए हम लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली है, पूरा टीम रेडी है और इस बात का हम गारंटी देते हैं अगर आप ढंग से हमारे कहे अनुसार, पूरी फैकल्टी टीम के कहे अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है। ईजी वे कोचिंग के बारे में आप लोग जानते हैं कि आईटीआई का स्पेशलाइज्ड कोचिंग सेंटर है और जो रेलवे का सिलेबस है इसमें लगभग 75% आईटीआई का ही सिलेबस है। तो हमसे बेहतर हमें नहीं लगता है कि कोई आपको बढ़िया से पढ़ा सकता है, क्योंकि लगातार हम लोग का जिस रूप से सिलेक्शन दिए, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, ये तमाम आईटीआई के सिलेबस पे पूरी तरह से 100% हम लोगों का पकड़ है। जैसे हम बात करें टेक्निकल का, तो टेक्निकल का ही आप देख सकते हैं कितना सिलेक्शन है हमारे यहाँ। इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बेसिक साइंस की बात करें तो आप दूसरे किसी कोचिंग में जाएंगे तो हो सकता है कोई फैकल्टी को हायर कर लिया गया होगा पढ़ाने के लिए। और याद रखिएगा CBT 2 में ये मेंस में पूछे जाने वाला ये सब्जेक्ट है जो 50 नंबर का आएगा, आपके मेरिट लिस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई फैकल्टी को चुनाव ना करें जो भाड़े पे, किराए पर लाकर रख दिए गए हैं केवल रेलवे के एग्जाम के लिए। और हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस चलते हैं। इंजीनियरिंग, ड्राइंग और बेसिक साइंस में खुद आपको पढ़ाने वाला हूं और हमारे यहाँ रेगुलर मैथ, रीजनिंग की बात करें, जीके की बात करें, तमाम क्लासेस आईटीआई लेवल का या ग्रुप डी, मतलब जो भी भर्ती आती है, एमटीएस वगैरह सबका तैयारी हम लोग एक साथ कराते हैं। अगर आप आते हैं रेलवे के लिए इस बात को कंफर्म करके आइएगा कि रेलवे के साथ साथ आपका जितने भी भर्ती आने वाला है, चाहे ग्रुप डी की बात करें, एनटीपीसी की बात करें या इस लेवल का जितने भी भर्तियां हैं, सबका तैयारी हम लोग इसी पैसे में, इसी क्लास में आपका करा देंगे। और 100% हम गारंटी देते हैं कि अगर आप हमारे कहे अनुसार, हमारे पढ़ाई अनुसार अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित है। और कुछ ऑफर लाए हैं हम लोग, इस ऑफर को भी ध्यान में रखना होगा। बैच आपका 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है और इस बैच में इंजीनियरिंग, ड्राइंग और बेसिक साइंस जो 50 नंबर का कोर्स है उसको हम 500 में पढ़ाएंगे आपको। और पढ़ाएंगे ही नहीं, ऑनलाइन जो कोर्स हमारा 1200 में जो बिकता है इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बेसिक साइंस का, वो भी आपको इसी के साथ फ्री में मिलेगा। और इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बेसिक साइंस का जो फी है ऑफलाइन का वो 3000 है। 3000 को हम लोग 500 में आपको दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सब हम गरीब फैमिली से, हमें मौका दीजिए पढ़ने के लिए। तो आइए आपको हम वेलकम करते हैं, मात्र 500 में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। और इसी के साथ अगर हमारे यहां पूरी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो फ्लैट 1000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और केवल रेलवे ही नहीं, रेलवे के अलावा जितने भी भर्ती आती है सबका तैयारी एक साथ हम करा देंगे, इस बात की गारंटी देते हैं। साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस बैंक के स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस क्वेश्चन, हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस सेट, ये सारा आपके साथ होने वाला है। तो याद रखिएगा 15 फरवरी से पहले आपको एडमिशन लेना है, नहीं तो ये ऑफर खत्म हो जाएगा। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ऑलरेडी सारे कोर्स पे डिस्काउंट करके बनाया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको भी फ्रेश बैच 15 फरवरी से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन वाले को ईजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। और डाउनलोड करने के बाद
आपको करना क्या है, सर्च कोर्स पे क्लिक कर लीजिएगा, सर्च कीजिएगा रेलवे, तो लाइन से रेलवे के सारे कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन का फुल कोर्स की बात करें, फिटर का फुल कोर्स की बात करें, ड्राइंग की बात करें, मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, सारे कोर्सेस आपको दिखाई देगा। CBT 1 की बात करें, ये सारे कोर्स आपको दिखाई देगा। आपको जिस भी कोर्स में इनरोल होना है आप आराम से इनरोल हो सकते हैं। फायदा क्या है कि आपको क्वेश्चंस बैंक के स्टडी मटेरियल तमाम चीजें आपको सारे कोर्स में देखने को मिलेगा। ये सारे कोर्स मास्टर कोर्स है, एक कोर्स को ज्वाइन करिएगा, आने वाली भर्ती में सबका आपको फायदा मिलने वाला है। तो ये तरह कोर्स के बाद के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें जोन वाइज जो वैकेंसी है उसका भी डिटेल्स दिया गया है। असिस्टेंट लोको पायलट का ये डिटेल्स है, किस जोन में कितना भर्ती है आप देख सकते हैं। इधर जो सीरियल नंबर दिया है RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में अहमदाबाद, अजमेर, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, इस तरह से तमाम RRB का नाम दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे ये जोन लिखा हुआ है, कौन सा जोन है, WR, NWR, SWR, WCR, ये जोन है ना। शॉर्टकट आप वेस्टर्न रेलवे, साउथर्न रेलवे, इसका शॉर्टकट होता है, फुल फॉर्म होता है, देख लीजिएगा। यहां पे जनरल सीटें दी गई है, ठीक है, SC कैटेगरी का दिया हुआ है, ST कैटेगरी का दिया हुआ है, OBC का दिया हुआ है, EWS का दिया हुआ है, और यहां पे टोटल काउंट करके यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, इधर एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है ना, उस पर ध्यान नहीं देना, यहीं तक ध्यान देना है। ठीक है, अब समझिए कि बहुत सारे बच्चों का डाउट ये होता है कि सर क्या हम SC कैटेगरी में या OBC में भरेंगे तो क्या रिजल्ट मेरा इसी में आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर CBT 1 जिस कैटेगरी में आप पास करेंगे रिजल्ट आपको उसी में मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए बात करें, कोई लड़का है OBC का, इसने OBC में फॉर्म भरा, ठीक है, 65 सीट है। अब अगर इसका CBT 1 एग्जाम, CBT 1 में इसका नंबर आ गया जनरल जितना, जो जनरल कट ऑफ उतना नंबर आ गया तो जनरल में ये फाइट करेगा। लेकिन अगर इसका CBT 1 में अगर OBC के ही अंडर में रिजल्ट आया है तो CBT 2 जब एग्जाम होगा तो उसका रिजल्ट OBC में ही लाना होगा, वो जनरल में नहीं जा सकता है। तो आप फॉर्म भरते इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जिस कैटेगरी में उसी कैटेगरी में फॉर्म डालिएगा। अगर नंबर ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिक आप जनरल में चले जाएंगे, नंबर कम रहेगा तो आप अपने कैटेगरी में रहेंगे और CBT 2 का भी रिजल्ट आपको अपने कैटेगरी में ही आ जाएगा। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक डाउट आपका क्लियर हो गया। दूसरा डाउट क्या था कि सर हम किस जोन में फॉर्म अप्लाई करें। तो देखिए, पूरे भारत में जितने भी जोन है सब में वैकेंसी दी गई है। अब आपको इसमें से चुनाव करना है कि किस जोन में हम फॉर्म अप्लाई करें। तो सबसे पहला काम यह करना है कि आप अपना नजदीकी जोन को चॉइस करें, जहां पे आप रह सकते हैं, जहां पे आप नौकरी कर सकते हैं। यह नहीं कि नौकरी मिलने के बाद आपको परेशानी झेलना पड़े, नौकरी छोड़ना पड़े, या बहुत तरह के और परेशानी आपके सामने आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप उत्तर भारत के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के हैं, और आपका ऐसा हुआ कि नौकरी केरला में मिल गया तो पूरा जिंदगी केरला में ही आपको बिताना पड़ेगा। दूसरा कि आप रनिंग स्टाफ रहेंगे तो आप अपने घर परिवार बाल बच्चों से दूर रहना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा। कभी इमरजेंसी भी पड़ा तो आप जल्दी नहीं घर आ सकते हैं। और जोन जो चेंज होता है ना, ऐसा नहीं होता कि आपको बाद में 3-4 साल, 5 साल, 6 साल नौकरी करने के बाद ऐसा नहीं होता जोन ट्रांसफर हो जाता। बहुत मुश्किल काम है। रेयर केस में 1% लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जोन ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें भी कंडीशन होता है कि 3-4 साल नौकरी करने के बाद अगर म्यूचुअल होता है तो ट्रांसफर होता है, और भी बहुत सारे कंडीशन है जो फुलफिल नहीं कर पाएंगे आप। मतलब ये है कि जहां नौकरी मिलेगा वहीं पे करना पड़ेगा, तो वहां का कल्चर हो गया, पूरी जिंदगी वहीं बितानी पड़ेगी आपको, अपने बाल बच्चे ये सबसे दूर रहना पड़ेगा। मान लीजिए फैमिली लेके भी चले गए तो आप रनिंग स्टाफ रहेंगे, आपको ट्रेन लेके एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाना होगा, तो देख रेख करना, कोई भी इमरजेंसी आया तो आपके बाल बच्चों को देखने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए कोशिश ये करना कि अपने लोकेशन में रहें। मतलब अगर आप यूपी से हैं तो बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बंगाल, ये सब इलाकों में अगर आप हैं तो आपके लिए परेशानी की बात नहीं है। 12 से 14 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, आपके फैमिली मेंबर कोई पहुंच जाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यह है कि आप कोशिश करें कि अपने ही कल्चर में, अपने ही आसपास चीजों में फॉर्म को अप्लाई करें। इसमें आप चॉइस कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए बात करें तो यहां पे देखिए मुजफ्फरपुर है, पटना है, प्रयागराज है, रांची है, सिलीगुड़ी है, तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। अब इसमें जो सिकंदराबाद है ये पड़ता है तेलंगाना में, ठीक है। तिरुवनंतपुरम ये हमको लगता है कि केरला के आसपास चला जाता है। अगर आप बिहार यूपी से हैं
हरियाणा राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, तो आपको चॉइस करना चाहिए। जैसे प्रयागराज के देखिए तो यहाँ पे इसका टोटल सीटों की संख्या प्रयागराज में 241 है, एनसीआर में और एनआर में 45 है। अच्छी सीटें हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पटना की बात करें तो पटना में 38 है, तो सीटें यहाँ पर कम है। अगर आप पटना चॉइस करते हैं, बिहार से हैं, तो मुश्किल का सामना यह करना पड़ेगा कि यहाँ पे सीटें कम है और सीट कम है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप प्रयागराज का चॉइस करते हैं तो यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे नौकरी का। अब ऐसा क्या होगा कि सारे बच्चे यहीं फॉर्म भरेंगे प्रयागराज, ये भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि जहां पर सीट ज्यादा हो तो फॉर्म भी ज्यादा जाता है ना। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर प्रयागराज में फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो कट ऑफ में ज्यादा हेरफेर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लगभग सबका कट ऑफ थोड़ा बहुत का अंतर आएगा। तो अगर आप दूसरा चीज ये देखना है कि जहां पर थोड़ा सीटों की संख्या ज्यादा है तो उसको ही चॉइस करिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि नहीं सब लोग प्रयागराज में भर रहा है, पटना थोड़ा सा कम फॉर्म जाएगा, तो चलो इसी में भर देते हैं। तो पिछला बार ऐसा कभी कभी डिसीजन सही हो जाता है ना, कि फॉर्म हम प्रयागराज छोड़ के पटना भर दिए, पटना में कम सीटें था, फॉर्म भी कम गया था, कट ऑफ भी कम चला गया। तो ऐसा देखने को मिलता है, कई कई रेलवे के जो जोन है उसमें ऐसा हो जाता है। तो किस्मत की बात होती है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है जहां पर सीट कम है, फॉर्म भी ज्यादा गया और कट ऑफ बहुत हाई चला गया। तो ये सारे कंडीशन है। तो मेन कंडीशन यही है कि आपको अपने कल्चर, अपने रहने के तौर तरीके हैं, जहां पे आप घर से नजदीक रहे, जहां पे नौकरी कर पाए, उसी जोन को आपको चॉइस करना होगा, क्योंकि यही आपकी जिंदगी हो जाएगी। नौकरी मिलेगा, इसके अलावा बस पूरी जिंदगी यही करना है, नौकरी ही करना है। तो नौकरी भी होना चाहिए कि कंफर्टेबल रहे, ऐसा नहीं कि बाद में आपको छोड़ना पड़े। दूसरा, सीटों की संख्या आप देख लीजिएगा, ठीक है। दो ही चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी एक बार जरूर ध्यान से सारे जोन को स्टडी कर लीजिएगा, है ना, किस जोन में कितना सीट है, और एक बार डिसीजन लेके फॉर्म को अप्लाई कर देना है। कोशिश यही करना है कि अपने लोकेलिटी में और जहां पे सीट ज्यादा है, दो बातों को ध्यान में रख के फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। और कैटेगरी वाइज इस बात का टेंशन मत लीजिए कि भाई हमारे कैटेगरी में फॉर्म कम है, हमारे कैटेगरी में सीटें कम है। तो आपके कैटेगरी में सीट कम है, उससे टेंशन नहीं लेना है। अपने ही कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है, जनरल में नहीं करना है। और अगर नंबर कट ऑफ ज्यादा जाता है तो ऑटोमेटिक आप जनरल में शिफ्ट हो जाइएगा। और डॉक्यूमेंट्स सारा प्रॉपर बना लीजिएगा, है ना, डॉक्यूमेंट्स बनाकर अपलोड करिएगा। पुराने डॉक्यूमेंट जैसे ओबीसी है, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो 1 साल से पुराना है तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि आगे जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या आगे जाकर रेलवे आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। इस वजह से डॉक्यूमेंट लेटेस्ट है तो आप अप्लाई करिएगा। फॉर्म भरते समय भी डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चेक करके प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है। पता चला कि साइबर कैफे वाला को दे दिए, साइबर कैफे वाला क्या किया कि आपका ईमेल आईडी गलत डाल दिया, तो रेलवे की तरफ से जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपकी ईमेल आईडी पाएगा ही नहीं। नंबर गलत मिस्टेक कर दिया, उसमें भी मैसेज नहीं पहुंचेगा। डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिए, एग्जाम देने के टाइम प्रॉब्लम हो सकता है। आधार कार्ड गलत कर दिए, तो ये साइबर कैफे वालों को कुछ नहीं जाता, वो लोग कुछ भी डाल के भर देंगे। आप पहले सबमिट करने से पहले प्रॉपर फॉर्म को चेक करेंगे, एक एक पॉइंट को चेक करेंगे, गलती की संभावना 0 के बराबर कर देंगे, तब जाके फॉर्म को अप्लाई करना है। नहीं तो आगे जाकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सिग्नेचर वगैरह सब चेक कर लीजिएगा, है ना, कि प्रॉपर अपलोड हुआ कि नहीं हुआ है। कई लोगों का क्या होता है, सिग्नेचर ही छूट जाता है, या सिग्नेचर की जगह फोटो अपलोड कर दिया या कोई दूसरा इमेज अपलोड हो गया है, तो ऐसा भी गलती होता है। तो इस तरह की गलतियां नहीं करना है, ठीक है। बाकी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और तैयारी में लग जाइए। तैयारी करना काफी जरूरी है। बैच का अनाउंसमेंट हो चुका है और ये ऑफर 15 फरवरी के बाद नहीं मिलेगा। 500 का कोर्स आपको 3000 में ज्वाइन करना पड़ जाएगा जब CBT 2 का एग्जाम होगा। इसलिए अभी से प्रॉपर पूरी तरीके से तैयारी में लग जाइए। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको भी कोई डाउट है रेलवे नोटिफिकेशन के रिलेटेड, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपके हम कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।